हेलो शिक्षक साथियों और भविष्य में हमारे बनने वाले शिक्षक साथियों, दोनों का इस चैनल में एपेक्स एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप लोग सिलेबस से भली भांति परिचित हो गए होइएगा और सिलेबस जो है इजी नहीं है, ठीक है। और इजी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत हार्ड है और हम लोगों में से किसी का नहीं होने जा रहा है। अरे भाई, सिलेबस डिस्कशन या सिलेबस जो दिया गया है, ठीक है, यह हम ही लोगों के लिए है और टीचर्स भी हम लोगों में से ही बनना है, ठीक है। विदेश से और एलियन को बुलाकर टीचर्स के लिए नहीं लाया जाएगा, हम लोगों में से ही सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों में से सिलेक्शन होने वाला है तो हम लोग क्यों ना इतनी तैयारी कर ली जाए कि बाकी सबसे बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए। और हमारा टैग लाइन है कि आप हमें समय दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है। आप इस चैनल पर सब समय दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे, इसकी हम 100% गारंटी लेते हैं क्योंकि आपके साथ हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि सिलेबस से आप लोग परिचित हो गए होइएगा, लेकिन फिर से एक बार मेरा धर्म है शिक्षक होने के नाते कि आप लोगों को सिलेबस से अच्छे से परिचय करवाया जाए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 कैटेगरी का सिलेबस निकाला गया है ना। बिहार सरकार के द्वारा 3 कैटेगरी का सिलेबस निकाला है, जिसमें से पहला जो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने टीचर का सिलेबस रिलीज किया है, जिसमें 3 प्रकार के सिलेबस है, ठीक है। पहला है भाषा अहर्ता। अहर्ता मतलब होता है क्वालिफिकेशन, ठीक है। भाषा बिहार में 2 खास करके चलता है, ठीक है। पहला है इंग्लिश और दूसरा है हिंदी। हालांकि हिंदी के जगह पे उर्दू भी आप रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी सबका जो है फैमिलियर भाषा होता है। हिंदी में आप अगर चूज करते हैं तो उसमें ज्यादा मार्क्स लाने के चांस है। और इसमें जो है 25 क्वेश्चन, इसमें 2 भाग है। हिंदी भाषा में आपको भाषा में 2 चीज आएगा। पहला आएगा इंग्लिश आएगा, ठीक है। पहला आएगा इंग्लिश और दूसरा है हिंदी, जिसमें इंग्लिश भाषा से जो है अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, बस क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाग 1 जो है इंग्लिश का है और हिंदी जो है, हिंदी से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भाग 2 के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाग 2 हो गया और इंग्लिश जो हो गया भाग 1 हो गया, ओके। तो भाग 1 में 25 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, किसका रहेगा, इंग्लिश का रहेगा, ओके, इंग्लिश का रहेगा। और भाग 2 में हिंदी का रहेगा। मतलब टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल मिला के 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है नेगेटिव नहीं है, मतलब नॉन नेगेटिव है। मतलब इसमें अगर 100 में 100 बनाते हैं तो अगर आपको 40 गलती भी हो जाता है, 50 गलती भी हो जाता है तो नो टेंशन नहीं लेने के रे बाबा, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। जो नेगेटिव मार्क्स है इसमें नहीं है। नेगेटिव मतलब होता है कि आप जो अगर क्वेश्चन गलत करते हैं इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं दिया जाएगा। बस 100 नंबर में जो इंग्लिश का 25 क्वेश्चन है और हिंदी का 75 क्वेश्चन है, इसमें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलाकर या दोनों में से किसी में, ठीक है, मान के चलिए हम 25 को इंग्लिश नहीं बनाए, 75 गो में अगर 30 नंबर लिया है ना, 30% इसका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। तो 30 गो नंबर अगर हम ले आते हैं तो 30 नंबर में हम क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब पास हो जाएंगे। यह एग्जामिनेशन जो बीपीएससी लेगा यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें सिर्फ पास करना है, नंबर ज्यादा और अधिक से मतलब नहीं है। बस 100 क्वेश्चन में आपको कितने सही करने हैं, 30 क्वेश्चन सही करने हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि हिंदी जो है हम ऐसे ही बना लेंगे और इंग्लिश ऐसे ही बना लेंगे, नहीं बनने वाला है। यह जो देगा आप बहुत दिनों से या बहुत सालों से, कोई जो है 10 साल 20 साल से पढ़ाई छोड़ चुके हैं और उनको जो है हिंदी में 30 नंबर लाना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलाकर 30 नंबर लाना है, उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको A to Z सारे सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी और विथ एग्जाम्पल, विथ टेस्ट, विथ PDF, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें जो है आप सोच रहे होइएगा कि भाई हम 30 नंबर आसानी से ले आएंगे, नहीं, आसानी से नहीं आने वाला है। बीपीएससी ले रहा है एग्जामिनेशन तो आसानी से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब भाई कैसे होगा, हमको तो तैयारी करनी है और हमें पास भी करना है। तो 30 नंबर के लिए आपको समास,
संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारे जो ग्रामर पोर्शन है वो सारा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सारे जब पढ़ेंगे तो हम 30 नंबर क्या इसमें 75 में 70 प्लस नंबर ला सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्वालिफाई करना है तो इसमें ध्यान देना है, लेकिन ज्यादा ध्यान किसमें देना है, ये नीचे वाले समान अध्ययन ये जो यहाँ पे है उसमें देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जैसे प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, मतलब 1 से 12 तक क्लास का जो भी है ना, जो भी टीचर बनने वाले हैं क्लास 1 से 12 तक, चाहे वो 1 to 5 टीचर बने या 6 to 8 बने या 9 to 10 बने या 10+2 के टीचर बने, इस सारे के लिए यह जो सिलेबस है यह कॉमन है, यह सबको देना है और सबको क्वालिफाई करना है। अगर इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो यह जो आपका यहाँ पर समान अध्ययन मेन एग्जामिनेशन होगा उसका कॉपी चेक के नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले हमको इसमें पास करने लायक बनना है, और पास करने लायक नहीं, हमको कम से कम 50% 50 नंबर से ऊपर लाना है। ठीक है, क्वालिफाई है इसका क्या मतलब हम 30 नंबर 31 नंबर लाएंगे, नहीं, हमको 50 प्लस करना है। और 50 प्लस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, 50 प्लस नहीं आपका 70 प्लस नंबर आएगा, इसका हम आश्वासन आपको देते हैं, क्योंकि मुझे भी बीपीएससी देना है और मुझे भी तैयारी करनी है। तो शिक्षक बनिए शिक्षकों के साथ। ठीक है, पहले से शिक्षक है तो आप लोगों के सेवा में हाजिर है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ देखिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, जैसा कि हमने बताया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो होगा वह 25 नंबर का इंग्लिश होगा, और भाग 2 जो होगा वह क्या होगा, 75 नंबर का हिंदी होगा। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, और भाग 2 में हिंदी भाषा या उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। ठीक है, इंग्लिश 25 वो सबके लिए होगा, लेकिन 75 नंबर का जो हिंदी है वह हिंदी अगर नहीं रखना चाहते हैं तो हमारे जो है ना, हमारे जो उर्दू टीचर्स है उनको उर्दू पर ज्यादा पकड़ है तो उर्दू भाषा का चयन कर सकते हैं। अगर जो बांग्ला भाषा, बंगाल का भाषा को बांग्ला भाषा कहते हैं, ठीक है, अगर बांग्ला भाषा अगर रखना चाहते हैं तो बांग्ला भाषा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे समझ से ज्यादा जो हिंदी अगर रखिएगा तो ज्यादा आपको फायदा होगा, अगर नहीं तो उर्दू भाषा आपके कंट्रोल में है, अच्छा है तो उर्दू रखिए, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। इस पत्र का अहर्ता अंक मतलब होता है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स मतलब होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कहिए या क्वालिफाइंग मार्क्स कहिए, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स कहिए, मतलब क्वालिफाई हो जाइएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 30% अनिवार्य है, मतलब 100 में से हमको कितना नंबर लाना है, 30 मार्क्स बस लाना है। 30 मार्क्स ले आइएगा, पास हो जाइएगा। ठीक है, तो यह जो क्वालिफाइंग पेपर है 100 मार्क्स का जो क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें पूछेगा 25 गो इंग्लिश का पूछेगा, 25 को इंग्लिश का पूछेगा और 75 नंबर हिंदी का पूछेगा। ये 25 को हो गया इंग्लिश का, ठीक है, और 75 को हो गया आपको हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी पे ज्यादा हम फोकस करेंगे, इंग्लिश पे जो है फोकस करेंगे लेकिन कम करेंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स है। 25 को वो अगर अंग्रेजी आप छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हम 0 पढ़े हैं, सिर्फ हिंदी ही आप पढ़ लेते हैं, उसमें भी 30 नंबर आपको आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलाकर 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाना है, नहीं कि 25 नंबर में भी कुछ ले आएंगे और 75 नंबर में भी कुछ ले आएंगे तो पास होंगे, ऐसा नहीं है। अगर 25 नंबर में 25 नंबर अंग्रेजी में आ गया और 5 नंबर इसमें से आप किसमें ले गए, हिंदी में से लिया, 30 नंबर आ गया ना, तब भी पास हो गए आप। और या 75 नंबर में से 30 नंबर आप सिर्फ हिंदी में लिया है, 25 नंबर में से एक को नहीं आया अंग्रेजी में, फिर भी आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ज्यादा इजी मेरे समझ से क्या होगा 75 नंबर। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों का प्रश्न क्या करना है, बनाना है, 100 में 100 बनाकर आना है। ये नहीं कि हाँ 25 को अंग्रेजी हमरा ना बुझा रहा था छोड़ देंगे, अरे भाई आप बनाकर आइएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, 100% बनाकर आना है। ओके, तो मुझे लग रहा है अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या आपको नीचे जो है मोबाइल नंबर चल रहा है, मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या कॉल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा, व्हाट्सअप का जवाब आपको हमारी टीम दे देगी। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह पीटी का एग्जामिनेशन, पीटी कह लीजिए या यूं कहिए कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव क्लास कल से 6 बजे शुरू होने वाला है, आप ज्वाइन कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। कोई भी सवाल होगा लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग करते हैं और हम लोग मेन एग्जामिनेशन की तरफ चलते हैं। मेन एग्जामिनेशन मतलब हो गया, ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें बस पास करना है, इसका अंक जो है आपको नहीं जोड़ाने वाला है, बस पास कर जाइए, काम खत्म है। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड जो है यह आपको सामान्य अध्ययन का है। सामान्य अध्ययन में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से चीजें हमें पढ़नी है और कौन कौन सी चीजें हमें कम पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि हाँ बीपीएससी का सिलेबस जो है कम नहीं है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो हमें क्या करना है, हमें इतना पढ़ लेना है 3 महीने के अंदर कि हम पास कर जाए, और पास नहीं बहुत अच्छे नंबर से पास कर जाए। 150 में 150 नंबर नहीं लाना है भैया, ठीक है। हमको 110 120 नंबर आ गया, मेरा काम हो गया, हमको 30 नंबर नहीं चाहिए, 100 प्लस एकदम हमको आना चाहिए। 100 प्लस के लिए हम मेहनत करेंगे और चुन चुन कर वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हम पढ़ाएंगे सारे चीज, ठीक है, हमारी टीम आपको सब चीज पढ़ाएंगी, लेकिन उस समय पढ़ाते समय यह फोकस करना सिखाया जाएगा आपको कि कौन से सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है। और 3 महीने के टाइम में आपको पूरा थ्योरी, पूरा जो है लेक्चर पढ़ाकर काम नहीं होगा, आप बोरिंग हो जाइएगा, ठीक है। और आप जो है क्वालिफिकेशन, आप जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आपको बहुत बोरिंग लगेगा और आप इससे हट जाइएगा, इतना भारी भारी चीज पढ़ना है। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से और बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को भी तैयारी करना है 3 महीने के अंदर बीपीएससी, है ना। लोग 3 साल से लगे रहते हैं तो बीपीएससी नहीं होता है, और 3 महीने में करना है तो 3 महीने में वो ही चीज पढ़ाया जाएगा जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो बीपीएससी हमेशा उठाती है, और आपको दिखा दिया जाएगा कि भाई यह क्वेश्चन बीपीएससी पूछा गया है, यह यूपीपीएस में पूछा गया है, या एमपीपीएस में पूछा गया है। सारे स्टेट लेवल का क्वेश्चन यहाँ डिस्कशन करा दिया जाएगा और उससे एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, और उसको जो है समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन मतलब होता है जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज कह सकते हैं, ठीक है। यह जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन की संख्या होगी या क्वेश्चन की संख्या, प्रश्न की संख्या कितनी होगी, तो प्रश्न संख्या होगा 150, और 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट दिया जाएगा। कितने मिनट्स दिए जाएंगे, 120 मिनट्स दिए जाएंगे। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। और इसके लिए नंबर कितना रहेगा, तो 150 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन जो रहेंगे वह 1 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए बहुत लोग यहाँ पे जो है गलत समझ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, मतलब प्राथमिक विद्यालय मतलब कौन अध्यापक जी, यहाँ पर 1 से 8 तक के अध्यापक आता है प्राथमिक में। 3 को तो कैटेगरी ही है, एक है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, एक है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक, और एक है उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक। तो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक मतलब 1 से 8 क्लास में, मतलब प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जो हम लोग पढ़ाते हैं, तो वह अध्यापक इसमें आएगा। उन सबों के लिए यह सिलेबस है, ओके। इनमें प्राथमिक गणित पूछा जाएगा। अब प्राथमिक गणित क्या होता है भाई, तो प्राथमिक गणित क्या होता है, आप 8वां का 6, 7, 8 का क्या कीजिए, मैथमेटिक्स उठा के देखिए, और जितने भी टॉपिक्स उसमें हैं सारे पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जनरल कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजी कुछ नहीं होने वाला है। आप ये मत समझिएगा कि सारा कुछ आसान होगा, हम जाएंगे आराम से एकदम सूत उठ के जाएंगे और बना देंगे, नहीं। हम क्या कहे हैं कि आप हमें समय दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे। यह मेरा क्या है, शुभकामना है आप लोगों के साथ कि भाई आप समय दीजिएगा, तो शुभकामना है भाई कि हाँ हम आपको रिजल्ट देंगे। आप समय नहीं दीजिएगा तो भाई रिजल्ट जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि पढ़ना सभी है, सभी चीज पढ़ना है और टाइम कम है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। तो गणित जो होगा यह गणित पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता परीक्षण, मानसिक क्षमता मतलब होता है रीजनिंग के सवाल होंगे। क्या होंगे, रीजनिंग, जो जनरल कंपटीशन में क्या कहते हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया,
रेलवे हो गया, इस समय यह गणित, ये जो मैथमेटिक्स है और मानसिक क्षमता परीक्षण मतलब रीजनिंग, यह सब उस परीक्षा में पूछा जाता है। ओके, सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता का मतलब होता है करेंट अफेयर्स। सामान्य जागरूकता का मतलब क्या होता है? करेंट अफेयर्स होता है, मतलब समसामयिकी घटना, अभी देश विदेश में, बिहार में कौन सी योजना लागू हो रही है, देश विदेश में कौन सी घटना घट रही है, कौन सा चीज जो है अभी ज्यादा मांग है मार्केट में, मतलब जो करेंट अफेयर्स होता है, जो हाल ही में घटना घटती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। करेंट अफेयर्स की भी तैयारी होगी, गणित की भी होगी, मानसिक क्षमता की भी होगी, सामान्य जागरूकता। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यह तीनों सब्जेक्ट इसमें आता है सामान्य विज्ञान में। ओके, एक एक चीज, एक एक टॉपिक को हम बारीकी से खत्म करेंगे, एक भी चीज छोड़ने वाले नहीं है। ओके, सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान में क्या आएगा? हिस्ट्री आएगा, पोल साइंस आएगा, है ना, ज्योग्राफी आएगा इसमें, उसके बाद जो है नागरिक पॉलिटी आएगा, सारा सामाजिक विज्ञान में सब कुछ आता है, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा उसमें, सारा आ जाएगा। ओके, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब मेन मुद्दा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमको पढ़ना है, तो उसमें क्या पढ़ेंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के संदर्भ में ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो बिहार से ज्यादा पूछती है। बिहार स्पेशल इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में पूछेगा तो एकदम पूछेगा 100%। तो उसी प्रकार से वही तो बोले थे, पहले भी बोले हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं कि हम वैसा चीज पढ़ाएंगे जो आपको कम समय में और बेहतरीन रिजल्ट ला के दे। ठीक है, ये नहीं कि हम पूरा जो है एकदम खथियान उनट रहे हैं और उसे क्वेश्चन आने की संभावना कम है और 3 महीने में उतना खथियान जो है किसी को याद होने वाला नहीं है। ओके, चलिए, भूगोल, भूगोल मतलब जो होता है, भूगोल आपसे पूछा जाएगा, ज्योग्राफी और पर्यावरण शामिल है। देखिए अब इसमें इन्वायरमेंटल स्टडी भी शामिल कर दिया, तो भूगोल और पर्यावरण दोनों सेम टॉपिक होता है। भूगोल और पर्यावरण एक दूसरे में सामंजस्य होता है। भूगोल में भी हमें क्या पढ़ना है? पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पहाड़, ये सब पढ़ना है। पर्यावरण में भी पढ़ना है, तो दोनों सेम है लेकिन अलग अलग जो है इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये रिपीटिशन, उसमें बहुत सारे टॉपिक का रिपीटिशन होगा लेकिन पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए, उसके बाद है ये हो गया आपको, और सामान्य अध्ययन। नेक्स्ट देखिए, सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से। प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से मतलब कौन? 1 से 8 क्लास के, 1 to 5 नहीं समझ जाइएगा जी। प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राथमिक विद्यालय मतलब होता है 1 to 8 प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, ठीक है। लेकिन सामान्य अध्ययन के, अब सामान्य अध्ययन अगर देखिएगा 1 to 5 आप पढ़ाते होइएगा, टीचर्स होइएगा, तो उसमें सामान्य अध्ययन होता कहाँ है? वो तो बस है ना, मोटा मोटी जो है दिया रहता है, उसमें ज्यादा नहीं है। तो मान के चलिए 1 to 5 रहता, 1 to 3 में तो कुछ रहता ही नहीं है, 4 5 में थोड़ा है, तो वो तो हम तो 1 महीने में पूरा चाट के खत्म कर देंगे, उससे नहीं होने वाला है। 1 to 8 और वो भी आप अगर इंटर योग्यता रखते हैं, इंटरमीडिएट पे फॉर्म भर रहे हैं 1 to 5 क्लास के लिए, तो आपको इंटरमीडिएट तक का यह सवाल पूछेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब इंटर तक के सामान्य अध्ययन पूछेगा। 1 to 5 बीपीएससी के फेर में नहीं रहिएगा कि हाँ ये जो दे दिया है, देगा इतना बड़का कि हाँ ये सिलेबस इतने छोटा है, लेकिन पूछेगा पूरा। इसलिए कह दिया है क्या पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे प्राथमिक विद्यालय से, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन के आलोक में होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 1 to 5 के लिए क्या है? इंटरमीडिएट। 6 to 8 के लिए क्या है? ग्रेजुएशन। उसके बाद हाई स्कूल के लिए क्या है? तो हाई स्कूल के लिए क्या है? हाई स्कूल के लिए ग्रेजुएशन है प्लस बीएड है, और 10+2 के लिए क्या है? एमए प्लस ग्रेजुएशन है, ठीक है। एमए प्लस जो है बीएड है। तो वहां तक का पूछा जाएगा सवाल, आसान नहीं होने वाला है, लेकिन चैनल के साथ बने रहिए। एपेक्स एकेडमी आपको उस मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। यहाँ पे लाइव क्लास पूरी तरह से फ्री है, आपको 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। लाइव क्लास होगी, जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक आपको लाइव क्लास मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा फायदा में, ठीक है, आप लोगों का अगर फायदा हो जाए तो इसमें दोनों का फायदा हो जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है?
आपकी तैयारी हम करवा रहे हैं और आप लाभान्वित हो रहे हैं हमसे, तो हमको भी तो फायदा मिल रहा है कि हम मेरी भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे दोनों आदमी, ठीक है, नहीं कहते हैं कि आपकी तैयारी हमारी तैयारी मिलके हम लोग क्या करेंगे, इतिहास रचेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ओके, अब वो मेन मुद्दा यहीं पे है कि हम लोग का सिलेबस जो है यही है। ओके, 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए, 1 to 8 के लिए यही सिलेबस है, यही पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, यही सब आपको है। यह जो है एप्लीकेशन में डाला हुआ है पीडीएफ, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। एप्लीकेशन प्ले स्टोर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज। ठीक है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज इस एप्लीकेशन का नाम है। यह प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़िए। टाइपिंग वीपिंग में लगा हुआ है, हमारे जो बहुत सारे है ना लोग हैं वो टाइपिंग में लगे हुए हैं, सारे सब्जेक्ट्स की टाइपिंग हो रही है और जो भी वीवीआई क्वेश्चंस है सारे टाइप होके तैयार हो रहे हैं। आप लोगों को कल से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। आज यह वीडियो मिलेगा आपको सिलेबस का और कल से 6 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट होगी, तो 6 बजे भूलिएगा नहीं लाइव क्लास अटेंड करना। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ए हो गया 1 to 8 क्लास का प्राथमिक विद्यालय का। ओके, उसके बाद माध्यमिक विद्यालय के लिए, माध्यमिक मतलब विद्यालय मतलब क्या होता है 1 to 10। माध्यमिक विद्यालय के लिए क्या हो 1 to 10 नहीं सॉरी है ना 9 to 10 मतलब हाई स्कूल कहिए ना, सीधे क्या कहिए हाई स्कूल कहिए। हाई स्कूल के टीचर्स बनने के लिए क्या सिलेबस होगा, तो इसमें सारे मिलेंगे। हाई स्कूल के टीचर्स के लिए तो ये कॉमन है। ठीक है, विषय जो है जो कॉमन था हिंदी इंग्लिश सबका कॉमन है, 30 नंबर लाना है। अब यहाँ पर समान विषय एवं सामान्य अध्ययन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन के लिए विषय एवं सामान्य अध्ययन के लिए तो 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 गो भाग है, भाग 1 1 से 100 और भाग 2 में 50 गो, मतलब भाग 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे और भाग 2 में 50 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का समय रहेगा और 150 नंबर का रहेगा। ठीक है, भाग 1 से 100 और भाग 2 50। देखिए अब इसमें सिलेबस क्या होगा, यह पत्र 2 भागों में होंगे, जैसे भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में एक विषय पत्र है, जैसे आपका जो विषय है, जैसे मान के चलिए आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं तो भाग 1 में मतलब 100 क्वेश्चन इंग्लिश से ही पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान, जो आपका ऑनर्स पेपर रहता है ना जी, ठीक है, वही पेपर का आप टीचर बनना चाहते हैं, उसी पेपर में बनना है। हाई स्कूल में सब्जेक्ट बाय टीचर होता है, तो सामाजिक विज्ञान से किए हुए हैं, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी सबसे किए हुए हैं, तो इसका जो है 100 नंबर पूछेगा। गणित से अगर किए हुए हैं तो गणित का 100 नंबर, अगर साइंस से किए हुए हैं, साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस का, अंग्रेजी का तो अंग्रेजी का, कोई एक रख लीजिए इसमें से जो आपका ऑनर्स है, जो आप पे पकड़ है। ओके, उसके बाद विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, मतलब माध्यमिक विद्यालय में मतलब 10th लेवल का जो विषय का पाठ्यक्रम है उसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता आलोक में होंगे। एक चीज कह के फंसा देता है, कहता है कि हाँ 10 तक ले होगा पाठ्यक्रम, लेकिन उसका जो लेवल होगा, समझिए कि सीधा लेवल जो होगा वह ग्रेजुएशन तक का होगा, है ना। ये जो लेवल होगा वह ग्रेजुएशन ना मांगता है, हाई स्कूल में ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा। ठीक है, ये ना कहे कि आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, भाग 2 में देखिए, भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका असर उम्मीदवार हो तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता, मतलब ग्रेजुएशन आपका न्यूनतम अर्हता है हाई स्कूल के टीचर बनने के लिए में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हो तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक में जो है वो 50 मार्क्स का मात्र पूछेगा। कितने मार्क्स का पूछेगा, 50 मार्क्स का पूछेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम बताए थे, यहाँ पे
50 मार्क्स का। यहाँ पे भागदू है, यहाँ है भागदू, तो भागदू कितने का है? 50 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स के ये सारे रहेंगे। ठीक है, 50 मार्क्स में आपको क्या रहेगा? गणित भी रहेगा, सामान्य जागरूकता मतलब करेंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान मतलब वही, अरे जो पढ़ाएंगे ना वांट टू, देखे जो पढ़ना है, अगर मेन सब्जेक्ट अगर रखा जाए इसमें से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट पे 100 नंबर का पूछेगा, एक सब्जेक्ट जो ऑनर्स का होगा उस पे आपको खूब पढ़ना है, लेकिन ये सारे जो प्राथमिक 1 to 8 में पूछेगा वो चीज इसमें भी पूछेगा। ठीक है, तो आपको जो तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा, जो मेन सब्जेक्ट है जिसको सभी को देना है वो 1 to 8 है ना, हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक सभी के लिए होगा। तो सारे टीचर्स यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, हमारे साइड से कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप चैनल पे बने रहिए। ठीक है, आपको लाइव क्लासेस के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद है उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। उच्च माध्यमिक मतलब समझ रहे हैं? उच्च माध्यमिक मतलब होता है 10+2। 10+2 मतलब इंटर स्तरीय, इंटर का स्कूल होता है ना जी, इंटर का स्कूल। 11th का टीचर बनिएगा और 12th के टीचर बनिएगा, 11th क्लास का टीचर और 12th क्लास का टीचर बनिएगा। ठीक है, विषय वही से रहेगा, सब वही है ना, सेम चीज है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापकों के लिए इसमें भी होगा भाग 1 और भाग 2। भाग 1 के विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा है ना, संगीत और उद्यमिता। ठीक है, इतने में से किसी एक का चयन आप कर सकते हैं। हालांकि जो ऑनर सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप एमए किए हुए हैं या एमएससी किए हुए हैं, वही सब्जेक्ट तो यहाँ रखना है भाई, वही सब्जेक्ट। जैसे आप कोई जो है वनस्पति विज्ञान से एमए किए हुआ है, ठीक है, कोई जंतु विज्ञान से किया हुआ है, जंतु विज्ञान मतलब हो गया जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान मतलब हो गया बोटनी। कोई बोटनी से किया हुआ है तो बोटनी 100 नंबर का देगा, 100 मार्क्स का देगा। कोई अर्थशास्त्र से किया हुआ तो अर्थशास्त्र देगा, कोई जंतु विज्ञान, कोई प्राकृतिक है ना, कोई गणित, कोई भौतिकी, मतलब जिससे जो किया होगा ऑनर्स पेपर उसमें वो क्या करेगा, 100 नंबर का वो तैयारी करेगा। ओके, विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। मतलब उच्च माध्यमिक मतलब 10+2 जो स्कूल में विषय पत्र होगा उसमें जो सिलेबस होगा उससे संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। कहने का मतलब है एमए किए हुए हैं ना जी 10+2 टीचर बनने के लिए, तो एमए तक का सवाल इसमें पूछ सकता है ना, इसमें तो निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, एमए तक मतलब कौन में, ये भूगोल अगर एमए से किए होंगे तो ये है ना, एमए से किए होंगे तो विज्ञान, ये सब जंतु विज्ञान, और एमए किए होंगे तो ये भूगोल का एमए तक का पूछ सकता है। हालांकि पूछ सकता है और पूछेगा भी, क्योंकि उसको जो है बिहार सरकार को लगता है कि नौकरी कम देना है, छटनी ज्यादा करना है ना। जिस प्रकार से किसमें किया था बताइए, है ना, जिस प्रकार से हेड मास्टर की जब बहाली हुई थी, हेड टीचर नहीं, हेड मास्टर, हेड टीचर का तक हुआ नहीं, हेड मास्टर की बहाली हुई थी, 400 आदमी को बस रिजल्ट दिया है। इतना टॉप क्वेश्चन बीपीएससी किया कि हिला ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है कि विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषय से उम्मीदवारों इसे बता दिए। भाग 2 देखिए, एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। प्राथमिक गणित सेम चीज है, ये जो 50 नंबर का है वो हाई स्कूल के लिए और 10+2 स्कूल के लिए सेम है, और 1 to 5, 1 to 8 टीचर के लिए भी सेम है। सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है। ओके, और सबसे मजेदार बात बताए, नेगेटिव मार्किंग है भाई। ये जो 150 नंबर का एग्जाम लेगा नेगेटिव है, मतलब ये नहीं कि हाँ पहला का बी, दूसरा के सी, चौथा के मतलब अंदाजिफिकेशन मार रहे हैं, होना होगा, नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे कभी नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन पढ़िएगा कंसेप्ट एकदम क्लियर होके पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, और इसलिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आप अंदाजे नहीं मार सकते। अगर अंदाजे मारे तो अगर 4 को क्वेश्चन आप गलत किए तो जो सही वाला में से 1 नंबर आपको क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, बस प्रत्येक वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। मतलब वस्तुनिष्ठ एगो प्रश्न होगा, ठीक है, उसका जो है कै गो ऑप्शन होगा,
4 गो ऑप्शन होगा, A B C D 4 गो ऑप्शन होगा। अब बीपीएससी कभी कभी बदमाशी करता है, ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, 5वां ऑप्शन भी दे देता है। तो कहीं इसमें भी 5वां ऑप्शन ना दे दे। अगर 5वां ऑप्शन दे दिया तो यकीन मानिए इतना ज्यादा टफ हो जाएगा ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सारे चीज में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो भगवान से मनाइए, भगवान से क्या मनाइए, बीपीएससी से मनाइए कि 5वां ऑप्शन ना दे। अगर 5वां ऑप्शन दे दिया तो समझ जाइएगा कि एग्जामिनेशन दुगुना टफ हो जाएगा। तो इसके लिए घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए, आपके लिए टफ नहीं होगा, पूरा बिहार के लिए टफ होगा। जितने भी एग्जामिनर देंगे, ठीक है, वो सारे के लिए टफ होगा। तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब देखिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, इसमें कितना अंक की कटौती की जाएगी ये क्लियर नहीं किया है, लेकिन बीपीएससी के जो अध्यक्ष है उन्होंने बोला है कि 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, मतलब 25% अंक की कटौती की जाएगी। 25% मतलब समझे, जैसे अंक की कटौती कैसे की जाएगी सो हम यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका है। नेगेटिव कैसे होगा सर समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं समझिएगा तो समझ जाइएगा कि आपका एग्जामिनेशन ठीक से नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन आपने सही बनाया तो इसके लिए कै नंबर मिला, 1 नंबर, अच्छी बात है, 1 मार्क्स भाई आ गया, 1 नंबर मेरे को आ गया। दूसरा क्वेश्चन सही बनाए, 1 नंबर इसमें भी आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सही बनाए, इसमें भी 1 नंबर आ गया। चौथा क्वेश्चन सही बनाए, इसमें भी 1 नंबर से आ गया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन बनाए, ये गलत हो गया। छठा क्वेश्चन बनाए, ये गलत हो गया। ठीक है, 7वां क्वेश्चन बनाए तो ये गलत हो गया। 8वां क्वेश्चन बनाए, ये सही गलत हो गया। 9वां क्वेश्चन बनाए, ये सही हो गया। 10वां क्वेश्चन बनाए, ये सही हो गया। तो सही बनाने के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाता है। ठीक है, और गलत बनाने के लिए, अगर इसको गलत बना दिए तो 0.25 नंबर काट लेगा, माइनस हो जाएगा। इसमें भी 0.25 काट लेगा, इसमें भी 0.25 काट लेगा, और इसमें भी 0.25 काट लेगा। कहने का मतलब है इस सब को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 मार्क्स आएगा। कितने मार्क्स आएगा, 1 मार्क्स। और इसको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो आपका सही हुआ था, 6 नंबर आना चाहिए, नहीं आपने 4 गो गलत कर दिया है। तो 0.25 ये सारे को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 नंबर आएगा। 1 इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 नंबर आएगा। मतलब 4 गो क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 नंबर खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन है तो लग रहा है 1 नंबर से क्या होगा, अरे 1 नंबर से सिलेक्शन और डिसिलेक्शन हो जाता है, इसलिए एक नंबर हमको जोड़ना है, घटाना नहीं है। जैसे कोई अगर महानुभूत है वो 40 गो क्वेश्चन गलत कर दिया, 40 गो क्वेश्चन क्या गलत कर दिया, तो उसका क्या होगा, 10 गो मार्क्स जो है कट जाएगा, 10 मार्क्स क्या हो जाए, नीचे चलाएगा, मतलब जो सही किया है उसमें से 10 मार्क्स कम जाएगा। तो इसलिए हमें नेगेटिव बहुत ही कम करना होगा, या यूं कहिए कि मुश्किल से ही नेगेटिव हम करेंगे। ठीक है, चलिए, ये सब जो है ये झूठ फूट दिए हुआ है कि यहाँ सामान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए, अरे ये सब नहीं है भाई। ये 100 नंबर आपको लाना है, 40% नहीं लाना है। 150 का अगर 40% करेंगे, 150 का 40/100 करेंगे, ठीक है, इससे ही कट गया, इससे इसे छोड़िए, इससे ही कट गया तो कितना, 15 का 60, तो 60 नंबर ले आइएगा तो पास कर जाइएगा। पास तो कर जाइएगा, नौकरी नहीं लगेगा। जिसका ऊपर में मार्क्स होगा, जिसका ज्यादा हायर मार्क्स होगा उसको नौकरी लगेगा, और 60 नंबर वाला बेचारा जो है क्वालिफाई होकर सूता रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला अगर नौकरी नहीं करेगा तो बेकरा होगा। तो हमको भरोसे नहीं रहना है, रहम और भीख का नौकरी नहीं लेना है। हम दम एकदम क्या कहते हैं, किला ठोक के नौकरी लेंगे और 100+ एकदम ला के रहेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको A to Z सिलेबस का तैयारी कराया जाएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और कोई कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे जो है मेरा नंबर चल रहा है, ठीक है, ऑफिस का नंबर है। हाँ, हमें फुर्सत रहेगा तो हम बात कर लेंगे, नहीं तो आप जो है व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कॉल, अगर कॉल मुश्किल मतलब कॉल दिक्कत होता है व्हाट्सअप ही कीजिएगा,
ठीक है, व्हाट्सअप आप कर लीजिएगा, इस पे कोई कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो, हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, तो इस एपेक्स एकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे सारे लोगों की भलाई हो सके। और इस पे रेगुलर लाइव क्लासेज आती रहेंगी, मतलब सप्ताह में कम से कम 6 दिन तो लाइव क्लास आएगी। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट आपका हो जाए, मिनिमम एक सब्जेक्ट तो होगा ही। ठीक है, ये तो फिक्स है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका जो लाइव क्लास है वो प्रतिदिन 6 बजे से 8 बजे तक हो। 6 बजे रोज लाइव क्लासेज होंगी, 6 बजे आइएगा, और 6 बजे क्या शाम को, 6 बजे शाम को लाइव क्लासेज स्टार्ट होगी यूट्यूब पर, आप बने रहिएगा। ओके, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप उसमें क्या कीजिएगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मतलब लाइव क्लासेज में आपको बोरिंग नहीं होगा। रिकॉर्डिंग क्लासेज में ना नींद आने लगता है कि भाई जो है क्या हो रहा है ना, ना कोई पूछ रहा है, हम चुपचाप देख रहे हैं, ना कोई कमेंट कर रहे हैं, ना क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, और यहाँ एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल शाम 6 बजे। ठीक है, आप बस जो है अपना टाइम हमें दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।